आज लड़ाई इस बात की नहीं रहेगी देश में प्रदेश में कि कुछ नया मांगे। आज पुराना जो था उसको बचाने की लड़ाई है। किसान लड़ रहा था कि जो पुरानी एमएसपी मिल रही थी उसको बचाओ। नौजवान लड़ रहा था कि फौज में जो पुरानी भर्ती थी उसको लागू रखो, 4 साल बिना पेंशन। पेंशन पहले तो आती थी, तो पहले तो रैंक का चक्कर था, 1 रैंक 1 पेंशन, अब तो पेंशन ही नहीं रही। और हम ये लड़ाई बच्चे ये लड़ रहे हैं जो शिक्षा पहले थी, प्रणाली शिक्षा व्यवस्था थी, कम से कम उसको ये बचा के रखे। शिक्षा प्रणाली गलत की ये जो नीति है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। विधानसभा में भी उठाएंगे और हम संसद में भी उठाएंगे। सर, सरकार ने पहले किसानों को अपना टारगेट किया, उसके बाद सैनिकों को टारगेट किया, अब स्कूलों को टारगेट किया। लास्ट हमारी पीढ़ी बचती है बच्चे जो है, अगर हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा देश कैसे समृद्ध हो पाएगा। इस सरकार की इस नीति के खिलाफ कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, हम सड़क से लेकर संसद तक इसको बात को उठाएंगे। लगातार इन धरनों पे जा रहे हैं। हमारी यूथ कांग्रेस अब तक 100 से ज़्यादा स्कूलों के धरनों पे जाके अपना समर्थन दे चुकी है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वयं मैं लगभग 1 दर्जन स्कूलों के में पहुंच चुका हूं। अब तक जितना जा सकेंगे जाएंगे। और जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में विधानसभा में उठाने का काम होगा। और जब संसद का सत्र शुरू होगा तो मैं सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ, एक एक फैक्ट पूरा देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने रख के, हाँ, पटल पे रख के, कितना अन्याय हरियाणा के बच्चों के साथ हो रहा है, गरीब के बच्चों के साथ, किसान के बच्चों के साथ, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चों के साथ संसद के पटल पे रखा जाएगा। खट्टर साहब को आईना दिखाने का वहाँ काम किया जाएगा। यहाँ खट्टर साहब ये मत सोचें कि ये जो बेटियां हैं इनकी आवाज़ यहीं तक सीमित रह जाएगी। इनकी बेटियों, हमारी बेटियों की आवाज़ देश की संसद में हम पहुँचाएंगे। वहाँ पे इस सरकार को शर्मसार करने का काम करेंगे। और सरकार यदि अपनी देश की सबसे बड़ी पंचायत में होने वाली इस फजीयत से बचना चाहती है तो उससे पहले इन स्कूलों के अंदर शिक्षकों का इंतजाम करे और शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हो। सरकार से हम ये मांग करते हैं, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की घोषणा सरकार की जाए। सर, लास्ट वाला मेरा, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एमपी किसी गांव में आता है, आप किसी गांव में आए, आपने आवाज सुनी और निमंत्रण दिया कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में गांव का प्रतिनिधि हो, गांव के दो चार जो लोग हैं जा सकते हैं। देश में पहली बार हो रहा है। क्या ये अधिकार कोई और भी दे सकता था, आपने दिया? इसमें मैं कोई और पहली बार तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हर गांव में मैं पहुंच रहा हूं और जो हर गांव की छोटी छोटी छात्राएं, कोई 7वीं क्लास की, कोई 8वीं क्लास की, 5वीं, वो जो छोटी छात्राएं अपने दुख की बात, अपने दर्द की बात मेरे सामने उठा के वहाँ पे रख रही हैं। उनका वक्तव्य देखो, उनमें कॉन्फिडेंस देखो, वो हमारी पीढ़ी पे गर्व होता है हमें। तो जब उनकी बात मैं बैठ के जब सुन रहा था तो मैंने कहा कि जब मैं संसद में यही बात मैं पहुँचाऊँगा तो ये हमारी जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो भी संसद की दर्शक दीर्घा में बैठकर वो देखें कि संसद में किस रूप से उनके दर्द को मैं पहुंचाने का प्रयास करूँगा। और मैं यही कहूँगा, इनकी जो संसद में बच्चे की जैसे इम्तिहान होता है, इनके इम्तिहान में इनके नंबर लगते हैं, इनसे हमारे जो नंबर लगेंगे बच्चे नंबर देंगे। हम संसद में बात सही से इनकी रखेंगे कि नहीं उठाएंगे। बोर्ड की परीक्षा होनी वैसे 10वीं क्लास की 29 सितंबर से 29 से परीक्षा। तो कैसे पेपर देंगे सर? देखो, 29 सितंबर से मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहूँगा। आप सारे दिन साथ थे, सुबह से हर स्कूल में ये बताया गया। 29 तारीख से इनके पेपर हैं बच्चों के। सिलेबस पूरा नहीं हुआ अभी तक। 1 साल अगर खराब हो गया तो इनका भविष्य तो से खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये क्या शिक्षा मंत्री कर रहे हैं अपने कंवरपाल जी? उनकी क्या सोच है? खट्टर साहब क्या कर रहे हैं? कि कितनी असंवेदनशील सरकार है। और ये सरकार को मैं आखिरी चेतावनी ये देना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में तो हमारी जीविका पे बात आई थी, तब हमने सड़क से संसद तक आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। यहाँ तो हमारे बच्चों की के पढ़ाई पे बात आ गई है, तो हम कितनी लड़ाई लड़ेंगे, कितनी ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे उसका अंदाजा सरकार लगाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, ये भी मैंने कहा, पहले मैंने जो कहा कि ये पहली सरकार ही ऐसी है, ये सही बात है। जो हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार के समय हरियाणा में 2400 स्कूल बनाए गए नए, जिसमें 1350 अपग्रेड थे, 1100 नए स्थापित किए गए। किसान मॉडल स्कूल अलग से, आरोही स्कूल अलग से, कस्तूरबा गांधी विद्यालय अलग से। इस सरकार ने 2400 स्कूल की बात तो दूर की बात है, इस नए स्कूल बनाने की बात तो दूर की बात है। इस सरकार ने 4800 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद कर दिए और 301 स्कूलों पे परमानेंट ताला लगा दिया। 14000 स्कूल थे हरियाणा में सरकारी स्कूल 2014 में, आज 9800 स्कूल हरियाणा में रह गए। ये इससे बड़ा
दुर्भाग्य हो नहीं सकता। दुर्भाग्य एक और मैं बताता हूँ, बड़ा एक फैक्ट आपको, ये जो 105 स्कूल इस बार बंद किए, कुल 301 बंद किए, मगर इस वाले और ताज़ा ऑर्डर में 105 जो बंद हुए हैं, उन 105 स्कूलों में से 61 स्कूल हुड्डा सरकार के समय बने थे। तो आप इसमें कितना बड़ा, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना भी इसमें दिखाई दे रही है हमें, कि वो 65 स्कूल जो थे, 61 स्कूल, 105 में से 61 स्कूल हमारी सरकार के समय वो स्कूल बने। तो आप इसमें तुलना भी कर सकते हो किसकी सरकारी क्या नियत रही इस विषय को लेकर, मगर इस सरकार में कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। एक ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर स्कूल है सर, वो पोर्टल पर ही बंद कर दिया उसको। हाँ, ढाणी मोहब्बतपुर का तो एक ऐसा केस है कि जो अभी बता रहे थे कि वो तो इस पॉलिसी के तहत भी वो तो उसमें से शिक्षक नहीं उठने चाहिए थे, लेकिन उसमें उठ गए। पॉलिसी के अंदर भी नहीं आता था तो भी मर्ज हो गया, वो तो दूसरे गांव के स्कूल के साथ मर्ज हो गया, जबकि दूसरे गांव के स्कूल के साथ मर्ज नहीं हो सकता।